हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग को पढ़ना था इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है लाल बटे कक्का, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया। इसी प्रकार परपेंडिकुलर बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। हम लोग को जनरली ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों को लाल बटे कक्का के नाम से याद होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से याद होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। इसी प्रकार इसी का उल्टा कॉसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाई बेस हो गया और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। एंगल अगर हम लोग ये वाला लेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ बेस होगा। क्या बोला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा और जो बचेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो गया, और एंगल जो भी एंगल लिखेंगे, थीटा जैसे एंगल है या अल्फा है, बीटा है, जो भी है, तो एंगल के सामने वाला लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब क्या बचा, आधार बचा, तो जो बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी। अगर हम लोग एंगल यहाँ की बजाय थीटा यहाँ लिख देते हैं तो हम लोग का लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाइपोटेनियस और कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री के सामने ही वाला होगा। तो एंगल के जो सामने 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, ये सभी को याद होता है। लंब और आधार में कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, यानी कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा कि अगर एंगल ये है तो एंगल के जो भी एंगल होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार इसमें आ जाइए। अब इसमें फार्मूला एक होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कर्ण इज इक्वल टू रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लोग लंब की वैल्यू चाहिए तो लंब की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमें ए चाहिए तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो वैल्यू दिया जाएगा, आपको तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं कुछ पेयर में। यहाँ पर अगर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 3 4 है तो अगला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर ये आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में याद रहेगा आपको, क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ पेयर हैं जो जनरली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे जो पेयर हमने लिखे हैं ये जनरली अक्सर यूज़ होते हैं, इसलिए आपको ये पेयर याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तो बेनिफिट पे रहेंगे, जल्दी आप आंसर बता पाएंगे। यानी अगर बेस और परपेंडिकुलर में कोई एक 3 है, कोई एक 4 है, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार अगर बेस और परपेंडिकुलर में कोई एक 6 है, कोई एक 8 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, 10। बस इसी का डबल हो गया, देखो 6 8 10 डबल हो गया। 3 टाइम्स यानी 9 है, 12 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, 15। इसी प्रकार इसी का 4 टाइम्स कर दो, 12, 4 का 4 टाइम्स करें 16, 5 का 4 टाइम्स करें 20 आ गया। यानी कि अगर 12 है 16 है तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये पेयर आप 3 4 5 याद रखिएगा, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार एक पेयर और है, याद रखिएगा, इसको भी 5 है 12 है तो हाइपोटेनियस होगा, यानी कर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो गया। 5 12 तो कर्ण कितना हो गया, 13। ये 5 है, ये 12 है, तो कितना आएगा, 13। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, यानी 169। तो अगर एच स्क्वायर 169 है तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो 13 अगर याद रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा में जल्दी कर लेंगे, बेनिफिट में रहेंगे। तो 5 है 12 है तो अगला कितना होता है, 13, याद रखिएगा। इसी का डबल कर दो, 10
24 तो कितना 26, यानी 10 है, 24 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 26। ये भी हो कि अगर ये 26 गिवन है, ये 10 दिया है, तो डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसको 24 दिया है, इन दोनों में कोई एक 24 दिया है, ये 26 दिया है, तो इसको कितना बताएंगे 10 बताएंगे। क्लियर हो गई। इसी प्रकार अगला पेयर एक और याद रखिएगा 8, 15, 17 का। क्या याद रखिएगा 8, 15 और 17 का। इसी प्रकार एक पेयर और है 7, 24, 25 की। ये दोनों पेयर भी याद रखिएगा। इसका डबल करें तो भी बात बन जाएगी, 2 गुना 3 गुना सब में बात बन जाएगी, लेकिन डबल करके ज़्यादा आता नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं है। 8, 15, 16, 17 जब भी आएगा तो डायरेक्ट आएगा। इसी प्रकार 7, 24, 25 लिखने का क्या तरीका, एक सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी इस तरह से कर दे, मान लीजिए साइन थीटा कह दे 5/13 है। कितना साइन थीटा मान लीजिए कह दे 5/13 है, 5/13 है। अब लिखने का क्या तरीका है, आपसे कुछ भी पूछे कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉस थीटा प्लस टैन थीटा या 2 कॉस थीटा कुछ भी पूछे, या कॉट 90 माइनस थीटा पूछ ले, मान लीजिए कॉट 90 माइनस थीटा इसी क्वेश्चन में पूछ लिया, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा ये आपको पता है, क्या होगा टैन थीटा होगा, यानी कुल मिला के आपको टैन थीटा बताना है। अब टैन थीटा कितना होगा ये चीज़ समझिएगा, कैसे बताएंगे कैलकुलेट करेंगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे बताएंगे समझिएगा। देखिए अगर हम देखें तो साइन थीटा हम लोग का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण को क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लिखिएगा समझिएगा। बचा क्या, लंब और कर्ण है तो बचता है आधार, जो बचता है उसको लिख लेते हैं, यानी क्या बचा बेस बचा। अब एक 5 है एक 13 है, यानी कि कर्ण 13 है और लंब आपका 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, 5, 12, 13। कौन सा पेयर, ये वाला पेयर 5, 12, 13। तो 5/13 है, 5/13 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो आपका बचा हुआ जो होगा वो कितना होगा 12 होगा, यानी कि यहाँ कितना लिख देंगे 12 होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा था, टैन थीटा पूछ रहा था। कॉट 90 माइनस थीटा दिख रहा है सभी को, टैन थीटा। अब टैन थीटा जो होगा वो कितना होगा ये चीज़ समझना है। साफ साफ आपको दिख रहा है कि लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, या फिर लंब बटे आधार बोलिए, तो लंब बटे आधार यानी कि 5/12 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। आंसर कितना आ गया 5/12। देख लीजिए ध्यान से, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी। अब अगला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ऐसे ही था, पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, और आपसे पूछ ले साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा कितना होगा। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए, बिल्कुल इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग ने लिखे थे। क्या करेंगे देखिए, सब तो रफ कर रहे हैं, इसमें फोकस करिएगा। पेयर याद रखिएगा, पेयर आपको लिख लेने चाहिए सारा इतना, और इसको भी रफ कर रहे हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में जल्दी से, अगर हम cos थीटा गिवन है तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया आधार बटे कर्ण, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बचा क्या, लंब बचा, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और बचा क्या परपेंडिकुलर। 5, 3 है, 5 है, तो आपको 3, 4, 5 का पेयर याद था, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे जो अभी लिखा था, उसके अकॉर्डिंग भी 4 आएगा, डायरेक्ट याद होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हम इसको और कैलकुलेट करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। ये साइन थीटा है, कितना लिखा हुआ है, इससे लिखते हैं, साइन थीटा हो गया, सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा हो गया, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है टैन थीटा। या फिर आप तीनों की वैल्यू अलग अलग इससे निकाल के लिखिए, और या फिर आप 2 लाइन पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इससे वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा। क्या बन गया, साइन बाई कॉस हो गया टैन थीटा, तो ये पूरा हो गया टैन थीटा, और ये भी टैन थीटा है, तो टैन थीटा इंटू टैन थीटा कितना हो गया टैन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के आपसे टैन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो अगर आपने इसको 2 लाइन कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा समझ लिया, तो आपको एक सिंपल सा आंसर आ गया टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या बताना है, टैन स्क्वायर थीटा बताना है। तो टैन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, देखिए टैन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, यानी 4/3 आता है। तो जो आपका आंसर आएगा वो 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा 16/9 आएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। तीसरा, ये पहला क्वेश्चन है आपका, इस तरह से आपके क्वेश्चन जो भी होंगे सॉल्व हो जाए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार है, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए 7 sin थीटा इज इक्वल टू
7 sin थीटा इज इक्वल टू 24 cos थीटा, ये आपका गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 14 tan थीटा माइनस 75 cos थीटा माइनस 7 sec थीटा, ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये तो आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर यहाँ से देखें कि cos थीटा इधर आ गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 को उधर ले जाओ तो 24/7। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। cos थीटा इधर आ गया, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, 7 इधर आ गया तो 24/7। अब आप सभी को ये पता होगा कि ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देखिए इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ेगा। बचा क्या, कर्ण बचा, यानी कि हाइपोटेनियस बचा। हाइपोटेनियस कितना हो गया, आपको अभी अभी एक पेयर याद कराया था 7, 24, 25 का। अगर पेयर याद रखोगे तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 7, 24, 25 है। अब हमने कितना लिख दिया इसके सामने, 25 लिख दिया। अब देखिए आपको सब कुछ पता हो गया कि लंब 24 होगा तो आधार 7 होगा और कर्ण 25 होगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू लिखिए। पिछले क्वेश्चन में तो इनटू में था तो सॉल्व कर लिया था, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बताइए, tan थीटा डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा कितना लिख दें, 14 है। tan थीटा है 24/7, 24/7 माइनस 75। cos थीटा कितना हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 7/25। देख लीजिए ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि cos थीटा अगर 7/25 है, अब इधर दिमाग नहीं लगाना। cos थीटा 7/25 है तो sec थीटा कितना हो गया, 25/7, इसी का रिवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्या आ जाएगा देखते हैं। ये कैंसिल हो गया, 7 और 14 कितना बचा, 2, 25 तियां 75, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा, 24 दूनी 28, 7 तियां 21 और ये कितना बचा, 25। 24 है, 24 दूनी 14 नहीं है, 14 समझा था, तो 24 दूनी 48, 48, तो 48 ये आया और 5 1 6, 46 ये आया, यानी कि आंसर विल बी 2। इसको आपने कैलकुलेट किया पूरा तो आंसर कितना आ गया, 2, यानी कि इसका सही आंसर कितना है, 2। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि यहाँ पर डायरेक्ट tan थीटा नहीं दिया था, आपसे इस ढंग से दे दिया था, तो इसमें डिवाइड करके अपना किसी एक पैरामीटर में चेंज कर लो जिसमें भी बन रहा, तो tan थीटा जो बन गया इस तरह से लिख लिया। ये हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से हैबिट में बना लीजिए कि आपको इसी तरह से लिखना होगा। 2 दिया होगा, जो तीसरा बच रहा होगा उसको लिख देना और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से। फिर जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दिया, बस आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b और पूछ रहा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा, बता दीजिए जल्दी से सोच समझ के। अब यहाँ साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, जल्दी से लिख दीजिए, जो भी लिखना हो मन में आ रहा हो लिख दीजिए जल्दी से। लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बचा लंब बटे कर्ण, बचा क्या, आधार। आधार पाइथागोरस थ्योरम से बताया था अभी b² माइनस a² आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। अब यहाँ पर वैल्यू आप पहले कॉस थीटा लिख लीजिए, फिर उसी का उल्टा करके सेक थीटा लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होता है। अब चलिए इसमें लिखिए, क्या लिखे हैं इसमें, सबसे पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन कर्ण कितना है, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है b। बताइए अगर आपने कॉस थीटा लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा लिख लेंगे, क्या करेंगे, इसी का उल्टा लिख देंगे। बस अब इधर नहीं ध्यान लगाना, क्योंकि कॉस थीटा में पता है इतना है, तो सेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट b² माइनस a²। एलसीएम ले लो जल्दी से, कितना एलसीएम लेंगे, b अंडर रूट b² माइनस a², ये एलसीएम हो गया, ठीक है, ये एलसीएम हो गया।
इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे बी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा कि तीसरे क्वेश्चन में डाउट है, दोबारा बता दिया जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos a बाई 3 इज इक्वल टू cos b बाई 4। cos a बाई 3 इज इक्वल टू cos b बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 5। आपसे पूछ रहा है 2 sin a प्लस 4 sin b कितना होगा। अब यहाँ देखिए दो एंगल है, एक a है एक b है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन में कि अगर हम cos a इसको इसके बराबर करेंगे तो cos a इज इक्वल टू कितना आएगा 3/5। हमें क्या चाहिए a में sin a, cos a नहीं चाहिए, क्या चाहिए sin a चाहिए। अगला इसको अगर हम इसके बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos b कितना है 4/5। हमें क्या चाहिए cos b नहीं चाहिए, क्या चाहिए sin b। अब आप सोच के बताइए कि अगर हमें cos a पता है तो sin a हम लोग अभी अभी जैसे कर रहे थे उस ढंग से बता लेंगे कि नहीं। आधार बटे कर्ण लिखेंगे, लंब आ गया 4, तो लंब 4 आ गया तो sin a लंब होते कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो 2 इंटू इसको कितना लिख देंगे 4/5। क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसमें भी आधार बटे कर्ण cos थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बचा क्या लंब यानी परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा 3 4 5 का पेयर होता है इसलिए 3 आ जाएगा। अब यहाँ इसी प्रकार साइन बी पूछ रहा था, लंब बटे कर्ण होता है यानी कि 3/5 आ जाएगा, तो 4 3/5 आ जाएगा। अब इसमें भी बटे में 5 है, इसमें भी बटे में 5 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे 5 आपने नहीं एलसीएम ले लीजिए, मतलब कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अगर हो भी जाता तब भी कैंसिल नहीं करते क्योंकि बटे में 5 दोनों जगह है, तो 5 आपने एलसीएम ले लिया। 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20/5 इज इक्वल टू आंसर विल बी 4। कोई डाउट ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो दिया था बस उसी के अकॉर्डिंग किया है। cos a cos b क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5th में है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा, इतना दिया है और आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ऊपर की तरफ, कॉसेक थीटा क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, इसको आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं देखिए, बताइए भाई। साइन 90 माइनस थीटा सभी को पता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा ये भी है, कॉस थीटा ये भी है, तो टोटल कितना हो गया 2 कॉस थीटा। इसी प्रकार ये कितना हो गया √2 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ये फार्मूले सभी को याद होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था याद करो, जिसमें हमने tan थीटा साइन बटे कॉस करके tan बना लिया था, बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। cos थीटा उधर ले आओ और √2 को पहले √2 को कैंसिल कर दो, √2 और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा √2। ये दिख रहा है सभी को, √2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर √2 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा √2 के इक्वल होगा। दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया √2 हो गया। √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। कॉस थीटा इधर चला गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी tan थीटा किसके इक्वल हो गया √2। अब tan थीटा √2 को हमने √2/1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, √2 का मतलब क्या हुआ लंब बटे आधार, मतलब यहाँ पर tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। बचा क्या हाइपोटेनियस यानी कर्ण बचा।
जो आपकी लैंग्वेज है आप एक में लिखेंगे, यहाँ पर हमें समझाना पड़ रहा, आपको बताना पड़ रहा, इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आप या फिर इस तरह से चलिए या फिर इस तरह से चलिए, अपने अकॉर्डिंग चलिए, किसी एक चीज लिखना है आपको। रूट 2 ये 1 ये है तो हाइपोटेनियस होगा वो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। कैलकुलेट करिए, बताइए रूट 3 आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब आपसे पूछ रहा था कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे, देखिए कर्ण बटे लंब होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा? हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि जो आंसर आ गया वो बस यही आंसर आ गया, रूट 3 बाई रूट 2। ये आपका आंसर आ गया, रूट 3 बाई रूट 2। ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं, बस थोड़ा सा इधर सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए आपके, अब ये रब कर सकते हैं। अब आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा अच्छे से, क्योंकि हम लोग 5 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं इसके, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब 3/1 हुआ। आपसे पूछ रहा है साइन इंटू द पावर 4 थीटा क्या होगा? क्लियर? ये आपको दिया ही आपसे। अब सबसे पहले हम लोग किसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, या सीधे से कहिए इसको उधर ले गए, और कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं। कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल भी लगा सकते थे, CD रूल जिसे कहते हैं, उससे भी आ जाता है। चलिए हम लोग ऐसे देखते हैं, ये 1 का मल्टीप्लाई इधर तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो कितना हो गया? 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब क्या करें हम लोग? साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा, और 3 कॉस थीटा को इधर उठा के ले आएंगे तो कितना बन गया? 4 कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 4 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू आपको कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इतना दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो। ये कॉस थीटा इधर चला गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 आ गया। तो tan थीटा 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? साइन थीटा, बल्कि साइन इंटू द पावर 4 थीटा चाहिए। तो साइन थीटा पता चल गया तो पावर 4 तो कर ही लेंगे, तो 2 को लिखना पड़ेगा आपको 2/1। 2 को कितना लिखना पड़ेगा? 2/1। ये होगा लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बचा क्या? कर्ण। कर्ण क्या होगा? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, tan थीटा लंब बटे आधार है तो कर्ण होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5। क्लियर है यहाँ तक? अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। अब चलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा कितना होगा? 2/√5 होगा, लेकिन पावर हमें 4 करके बताना है तो पावर 4 आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है साइन इंटू द पावर 4 थीटा। आंसर कितना आ जाएगा? 16/√5 का स्क्वायर 5 हुआ, और उसका भी स्क्वायर कितना हुआ? 25, यानी कि आंसर कितना आ गया? 16/25। कोई डाउट हो तो बाद में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, दोबारा बता दिया जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिएगा 7 में मजेदार क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस 1/a² प्लस 1 है, और आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया है a/√2, √2a, 1/a² प्लस 1 और a। ये 4 ऑप्शन है। अब बताइए अगर इस क्वेश्चन में लंब बटे कर्ण लिख भी देंगे तो आधार निकालने में, कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग जाएगा, दिक्कत होगी, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये बात हमें पहले समझ में आ रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो बोला, क्या बोला कि अगर हम इसको लंब बटे कर्ण लिख देंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिख देंगे, बेस निकालने की कोशिश करेंगे तो बेस बहुत ज़्यादा लेंदी आएगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, कैलकुलेट करके देखिएगा।
तो अगर बेस जो भी आएगा, मतलब कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, जरूर छोटी सी वैल्यू आए लेकिन कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सीधे से आप ए को कोई ना कोई वैल्यू मान लें जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। समझ में आई बात? यानी कि ए को हम लोग यहाँ पर अगर 1 मान लेंगे तब तो 0 हो जाएगा, खैर आंसर उससे भी आ जाएगा 1 से भी, लेकिन 0 हो जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। 1 से आप करके देखिएगा, हम 2 से बता रहे हैं और हमने क्या मान लिया, ए को 2 मान लिया है। ए बराबर चलिए 1 से भी बता दे रहा है, 2 से भी बता दे रहा है। अगर हमने ए को 1 माना, ए इक्वल टू कितना माना 1, तो बताइए 0/2 हो गया, यानी कि साइन थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। और थीटा 0 डिग्री हो गया तो सेक 0 कितना होता है और टेन 0 कितना होता है। कॉस 0 1 होता है, इसलिए सेक 0 भी 1 होगा और टेन 0 0 हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 0 डिग्री आ गया है। ए बराबर 1 है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 डिग्री रखा तो हमारा आंसर आ गया 1। अब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा ये कैसे पता करेंगे? एक सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ए को 1 लेट किया है तो वहाँ ऑप्शन में भी तो ए को 1 रखेंगे, तो यहाँ भी ए को 1 रख दीजिए, तो 1/√2 √2 1/2 और ये आएगा, ए को 1 रखना है। चेक करिए जल्दी, कोई डाउट है तो बताइएगा। ए को चेक करिए, 1 रखेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, इतना क्लियर है। ऑप्शन सेम है, बिल्कुल सही है, ए को 1 रखेंगे तो इतना आ गया। अब बताइए हमारा आंसर 1 आ रहा था, तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा है? लास्ट वाला, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन फिर सॉल्व किए जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, एक लाइन में हो गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ए को अगर 2 मानते हैं, 1 ना मान के क्या देखते हैं, 2 मान लेते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। अगर हमने ए इक्वल टू 2 माना तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 और नीचे 5, बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे अभी तक चल रहा था। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा 3/5 है। अच्छा ऑप्शन में भी ए को 2 रखना पड़ेगा, 2/√2 √2, 2 रखेंगे 2√2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1/5, 2 रखना है, ए को 2 रखेंगे 2 हो गया। तो देखिए चारों ऑप्शन अलग अलग है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अगर साइन थीटा 3/5 आ गया है ए बराबर 2 रखने पर, तो इसको लंब बटे कर्ण लिखेंगे, आधार 4 आ जाएगा, इतना सभी को पता होगा। सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 5/4 हो जाएगा। जितना बोल रहे बस मानते जाइए कि हाँ बिल्कुल सही बोला है, कर्ण बटे आधार होता है। नहीं याद है, याद कर लेना अच्छे से, कर्ण बटे आधार होता है तो होता है। टेन थीटा लंबे बटे आधार होता है 3/4, 5 3 8/4, देखिए ध्यान से, 4 एलसीएम ले लिया तो 5 3 8 हो गया, कितना आ गया 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 2। अब a बराबर 2 यहाँ रखा है तो यहाँ भी a बराबर 2 रखिए, सभी में a बराबर 2 रखा तो आपके ऑप्शन बन गए ये। अब आपका आंसर आ रहा है 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चौथे नंबर पे क्या लिखा है, a लिखा है, यानी कि आपका a सही होगा। इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। a किसमें दिया है, चौथे ऑप्शन में दिया है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग लेट कर सकते हैं, या फिर ए को 1 लेट करिए या फिर ए को 2 लेट करिए, लेट करके करेंगे ज़्यादा आसान है। अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर भी आप सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। अगले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है अगर आप इसको सॉल्व करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा यही गया है इसलिए इसे रफ नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन चेंज किए दे रहे हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, और आपसे पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। ऑप्शन है x/2, 2x, x और 1/2x। बताइए x को 1 मान लें, जल्दी बोलिए। x को 1 मान लें, 1 भी मान सकते, 2 भी मान सकते, जो मन करे वो मान लीजिए। x को 1 मान ले रहे हैं। यदि हमने लेट x इज इक्वल टू 1 किया कि x को 1 मान लिया, क्यों? क्योंकि अगर x नहीं मानेंगे तो इसे एलसीएम लेंगे, तो 4x एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे आएगा 4x, ऊपर आएगा 4x² + 1, फिर इसको लिखना पड़ेगा कर्ण बटे आधार, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा लंब। तो जब लंब कैलकुलेट करेंगे यानी परपेंडिकुलर जो कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और आने के बाद अगर इधर रखेंगे फिर इधर उसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू ये तो दिया है, टेन थीटा निकालना पड़ेगा ना, टेन थीटा निकालोगे, जो लंब आया वो लिखोगे, बाकी बचा हुआ आधार ऊपर वाला लिख दोगे, नीचे वाला।
फिर कैलकुलेट करोगे, फिर कैलकुलेट करने से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इतना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, जब वेरिएबल में दिया जाए तो आप कुछ ना कुछ लेट कर लिया करिए। जैसे यहाँ वेरिएबल में दिया x के टर्म में, तो हमने सीधे से x को 1 मान लिया। वही ऑप्शन में उठा के x को 1 रखेंगे तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, 1/2, 2, 1 और 1/2, ये ऑप्शन हो गए। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर 1/2 आ रहा होगा तब तो दिक्कत आ जाएगी, कुछ और मान के फिर से देखना पड़ेगा। यदि 1 या 2 में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही एक ऑप्शन है। चलिए x = 1 रखते हैं, क्या आएगा, sec थीटा = बताइए जल्दी से, 1 + 1/4, तो कितना बन गया, 5/4। sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बचा क्या, लंब यानी परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा, 3। sec थीटा 5/4 ही लिखेंगे। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ रहे हैं ना अच्छे से, 3/4, तो tan थीटा 3/4 कितना आ गया, 5 3 8/4, यानी कि 2 आ गया। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 दे रहा है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि नहीं, तो ये 2 है, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा। क्योंकि x को अगर आपने 1 रखा है तो 2 आपका कौन सा बना रहा है, सेकंड ऑप्शन बना रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2x आंसर आएगा, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो गया, सेकंड वाला। कोई डाउट हो तो बताइए, वैसे इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर है बिल्कुल, इतना आगे बढ़ें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sin 17 = x/y। जितने भी वेरिएबल के क्वेश्चन आए आप लेट करके करेंगे तो टाइम बचेगा आपका, लेट करके ही आपको करना है एक तरीके से, ठीक है। चलिए sin 17 = x/y आपसे पूछ रहा है sec 17 माइनस sin 73 कितना होगा। अब देखिए अभी तक थीटा आता था, अब यहाँ एंगल दे दिया 17 डिग्री, इस तरह की बात कर दिया, ये तो गलत है। अभी तक क्या आता था, एंगल आता था, अब इन्होंने किस तरह की बात कर दिया, एंगल दे दिया 17 डिग्री, 73 डिग्री, इस तरह से दे दिया। अब हम लोग को करना क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। चलिए यहाँ 17 है, तो अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो हमें 17 तो सही दिख रहा है, ये क्या है, 17 है ये, लेकिन वो दिक्कत कर रहा है 73। तो 73 को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग 73 को 90 - 17 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये cos 17 बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो इसको तुरंत लिख दो cos 17। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक तरह से वो sec 17 माइनस cos 17 है। कितना है, इसको cos 17 लिख दीजिए, तो sec 17 माइनस cos 17 बन गया। हो सकता है कि नहीं, याद करिए पहले लेक्चर में बताया था इसी तरह। sin 73 किसके बराबर होगा, cos 17 के। 90 से जितना कम है एंगल उतना रख देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, बचा क्या, आधार, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बचा क्या, बेस। कितना आ गया, ये x है, y है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा √y² माइनस x², √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही। ये आप स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन में बनाना पड़ रहा है, कर लेंगे कि नहीं, इतना जरूरी है आना। अब आगे भी आना जरूरी है, तभी आप फाइनल आंसर बता पाएंगे। अब बताइए, अगर आपका sin 17 पता है तो cos 17 भी बता सकते हैं। पहले cos 17 लिख दीजिए, फिर उसी का उल्टा करके sec 17 लिख दीजिए। अभी एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था जिसमें शायद sin थीटा a/b था और आपसे sec थीटा माइनस cos थीटा पूछ रहा था, किया था कैलकुलेट। बस फर्क इतना है कि यहाँ थीटा ना होके यहाँ 17 डिग्री लिख दिया है, बट बात तो वही है, चाहे 17 हो तो हर जगह तो 17 दिख रहा है, और चाहे थीटा होता वहाँ a/b था, यहाँ x/y है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो याद रखिए, इसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए sec 17 माइनस cos 17, इसको लिख लो cos थीटा की तरह। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, यानी √y² माइनस x² होगा, और कर्ण कितना होगा, y होगा। इसी का पलट किया sec 17। अब इधर दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधे से कहीं भाई cos थीटा आ गया ये है, तो sec थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा। कितना आएगा, y/√y² माइनस x²। कैलकुलेट करेंगे तो पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, y √y² माइनस x²।
पूरा पूरा लेना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है, दोबारा बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC में अगर A 90 डिग्री है तो इस तरह का फिगर बना लेंगे, बन गया। अब आपसे कह रहा है tan B प्लस tan C कितना होगा। tan B प्लस tan C कितना होगा, यदि साफ साफ 3 लाइन लिखी हुई है। पहला AB इज इक्वल टू C, AC इज इक्वल टू B और BC इज इक्वल टू A हो। क्या दिया है, फिर से हम लिख रहे हैं, ये दिया है कि AB इज इक्वल टू C है, AC इज इक्वल टू B है और BC इज इक्वल टू A है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल A की सामने की साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल B के सामने की साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल C के सामने की साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल जो होंगे वो सारे कैपिटल में होंगे और जो साइड होंगी वो स्मॉल में होगी, और वही दिया गया है, जो होता है वही दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर tan B की बात करें, यानी कि इस एंगल की बात करें tan B, तो tan B के लिए लंब बटे आधार लिखना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखना होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाला B, और बेस क्या है C, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर B हो गया, बचा हुआ क्या है C, तो बेस क्या होगा C होगा। तो tan B हो गया B अपॉन C। अगला अगर हम tan C के लिए लिखें, यानी कि इस एंगल के लिए लिखें, बताइए इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा। अगर हम इस एंगल के लिए लिखेंगे तो इसके लिए लंब ये हो गया और आधार बचा हुआ हो गया, क्योंकि 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, एंगल के सामने वाला क्या बताया था, लंब परपेंडिकुलर। तो इसके लिए भी tan C लंब बटे आधार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan C लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला C हो गया और बेस कितना हो गया, B हो गया। ये आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। अब बताइए एलसीएम कितना आएगा, BC कितना आया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एक बात और पता है, ध्यान से देखिए, कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, A स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, A स्क्वायर अपॉन BC। क्लियर है, फाइनल आंसर आ गया है A स्क्वायर अपॉन BC। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब हम क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देखिएगा। कह रहा ट्रायंगल ABC में A 90 डिग्री है, इस बार 90 डिग्री क्या है, नहीं B 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, और एक चीज दिया है कि AB और BC का रेशियो 2:1 है। AB BC का रेशियो 2:1 है, तो साइन A प्लस कॉट C कितना होगा, साइन A प्लस कॉट C कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। साइन A प्लस कॉट C आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए जल्दी से। पहला काम है कि AB को 2 मान लेना, BC को 1 मान लेना। AB 2 तो BC 1। पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना आ जाएगा, √5। इतनी बात क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया, और हम लोग ने AC को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया कि √5 है। अब अगर हम A की बात करें कि ये साइन A कितना होगा, तो बताइए साइन A की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, तो इसके लिए लंब जो होगा
सामने वाली साइड होगा यानी कि लंब होगा 1 और कर्ण होगा √5। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सी की बात करें तो कॉट सी, चूंकि tan सी होता है लंब बटे आधार, tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जो कॉट सी होगा वो आधार बटे लंब होगा कि नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, सी के लिए। इसके लिए जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 1, इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना था तो कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सीधे से 2√5 पूरा पूरा एलसीएम लेंगे, 2 उधर आ गया, आंसर आ गया 2 + √5। कई लोगों को लगता है कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस यही आपका आंसर आ गया 2 + √5/2√5, यही आपका सही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11वां। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12वें में, कोई दिक्कत हो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां में मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यही कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD क्या है, स्क्वायर है। बना लिया, ये लो। स्क्वायर में प्रत्येक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, सारी साइड कितनी होगी, इक्वल होगी। फिर आगे कह रहा है AB पर एक पॉइंट P इस प्रकार है कि AP/PB इज इक्वल टू P इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट AP/PB इज इक्वल टू 1:2। ये आपसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि इफ एंगल APD इज इक्वल टू थीटा, APD इज इक्वल टू थीटा, AP और D है, APD कितना दिया है थीटा, तो आपसे पूछ रहा है cos थीटा कितना होगा। ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन जरूरी है समझ में आना। क्या करेंगे हम, AP को 1 मान लेंगे तो PB कितना हो गया 2। APD थीटा यानी A है, P है, D है, तो APD को बताने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। अब APD कितना दिया है थीटा और ये कितना है 90 डिग्री। आपसे कह रहा cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार 1 है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना 1, हाइपोटेनियस कितना होगा, ये चीज आपको सोचनी है। ये जल्दी सोच के बता दीजिए हाइपोटेनियस कितना होगा। बस हाइपोटेनियस बता लिया तो मान लेंगे ग्रेट। बता दीजिए जल्दी से हाइपोटेनियस कितना आएगा, सोचिए जल्दी, हाइपोटेनियस कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, ये चीज आपको सोचनी है। बताइए इसमें कर्ण कितना आएगा। तो समझ में आ रहा है, देखिए हम समझाते हैं आपको। सिंपल सी बात, 1 ये 2 ये, तो पूरा AB कितना आया 3, और पूरा AB अगर 3 आया तो चूंकि ये स्क्वायर है ABCD, तो अगर AB 3 है तो AD भी 3 होगा कि नहीं होगा, बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे, सारी साइड बराबर बराबर होंगी ये चारों। और ये जो होगा वो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 3 है, तो √1² + 3² आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितना हो गया √10 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया जो PD है वो कितनी हो गई √10 हो गई। हम लोग को बस यही cos थीटा पता करना था। क्या पता करना था, cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है शैडो पार्ट वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में cos थीटा लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो बेस इसका कितना है 1 और हाइपोटेनियस इसका कितना है √10। तो बस यही आंसर आ गया हमारा, cos 10 1/√10, ये आंसर है। समझ में आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखना था तो बेस है 1 और हाइपोटेनियस है √10, बस आंसर आ गया 1/√10। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बढ़िया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है थोड़ा सा, अच्छा एक बात और है, चलिए इस क्वेश्चन में बता देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है हमारा 3rd क्वाड्रेंट में है। 3rd क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में है, और 3 tan A - 4 = 0, और आपसे पूछ रहा है 5 sin 2A
प्लस 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए। अब देखिए हम लोग ने पिछले लेक्चर में कुछ बात किया था एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में। क्या बताया था, याद करिए कि एक कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, चलिए यहाँ समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस में होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, 90 से 180 के बीच में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में, बाकी सारे माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है 180 से 270, इसमें टेन थीटा कॉट थीटा प्लस में, बाकी सारे माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी 270 से 360 के बीच में। अगर यहाँ पर दिया जाता तो या फिर ए आपका थर्ड क्वाड्रेंट दे दिया यानी कि ये वाला है, यहाँ कॉस थीटा प्लस में बाकी सारे माइनस में, और या फिर इसमें इस वाले क्वेश्चन की बात करें ए थर्ड क्वाड्रेंट दे दिया मतलब ये वाला है, और ये भी कह सकता था कि जो ए की वैल्यू है वो 180 डिग्री से 270 के बीच में है, तो 180 से 270 में बीच का मतलब होता है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखो, दिया है tan A इक्वल टू 4/3, दिख रहा है कि नहीं सभी को, 4 इधर चला गया 3 हो गया, तो tan A इक्वल टू 4/3। अब इसमें जल्दी से लगा दो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आ गया 5, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5 आ गया, 3 4 5 का पेयर बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए कहते हैं इसे, तो कितना हो गया 10 साइन ए इंटू कॉस ए। अगले आगे सेम लिखा है 3 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं, 4 कॉस ए। अब आपको बस समझना क्या है, मेन समझने वाली बात ये है, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा तो प्लस में होता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों माइनस में होंगे, साइन थीटा भी माइनस में होगा और कॉस थीटा भी माइनस में होगा। तो यहाँ पर अगर हम साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5 आएगी, लेकिन लिखेंगे -4/5। कॉस ए आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 ना लिख के हम लोग लिखेंगे -3/5। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। आगे +3 साइन ए की वैल्यू सेम लिख दो। अब यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार लगा चुके हैं हम लोग दिमाग कि साइन ए -4/5 है, तो यहाँ भी साइन ए को कितना लिख दो -4/5। इसी प्रकार +4 कॉस ए को कितना लिख दो -3/5 है, लिख दो -3/5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा 25 एलसीएम ले लो, अभी काटा पुटा मत करो कहीं भी कैंसिल, क्योंकि इधर कैंसिल होगा नहीं, इधर हो भी जाएगा, तो एलसीएम तो 20। अच्छा इधर 5 एलसीएम है तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 5 अलग है ये अलग है। एलसीएम इसमें 5 दिख रहा है तो इसमें भी कैंसिल करके 5 बना सकते हो। चलो इधर कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से अगर हमने 10 को कैंसिल किया कितना आया 2, तो 4 3 12, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 दूनी 24 यानी कि 24/5 हो गया, और इधर -12/5 और इधर भी -12/5। जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बता दो। कैलकुलेट करिए और आंसर बता दीजिए कितना आ गया। ये क्या 0 कैसे आ गया, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24, आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो आ रहा होगा 24 - 24/5 यानी आंसर 0/5 का मतलब 0। तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि सब कैंसिल हो रहे हैं, तो जब सब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, मजबूरी है कि 0 आया। ठीक है चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बिल्कुल आसान है, सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। 13/5 दिया है सेक अल्फा। चलिए क्वेश्चन क्या है सुनिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोगों का आंसर गलत आता है, इस वजह से क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है सेक अल्फा इक्वल टू 13/5 और कह रहा है कि जो अल्फा है वो 270 से 360 के बीच में है, तो साइन अल्फा कितना होगा। सोच समझ के जल्दी से आंसर दे दो, बिल्कुल आसान है। बताइए 270 से 360 के बीच का क्या मतलब हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं, अभी बताया था। 270 से 360 के बीच का क्या मतलब हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब सेक अल्फा और कॉस अल्फा ये दोनों प्लस में होने चाहिए,
तो बिल्कुल सही है, देखो सेक अल्फा प्लस में दिया गया है। लेकिन जो साइन अल्फा आएगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है अल्फा। तो अल्फा अगर चतुर्थांश में है तो साइन अल्फा का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। बस इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि कई लोग आंसर प्लस में लिख देते हैं, लेकिन सही आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्या आएगा ये देख लो, सेक अल्फा यानी कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, बचा क्या लंब, लंब क्या कहेंगे 5 12 13 का पेयर बनता है तो 12 आ गया। कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, आधार हो गया बेस, लंब हो गया परपेंडिकुलर। साइन अल्फा होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि हम लोग को क्या लिखना चाहिए 12 बटे 13, लेकिन आंसर आएगा माइनस 12 बटे 13। समझ में आ गया। देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिखेंगे यानी 12 बटे 13 लिखेंगे, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है इसलिए 12 बटे 13 ना लिख के माइनस 12 बटे 13 लिखेंगे। कोई दिक्कत कोई डाउट तो बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है चलिए देखते हैं। ट्रायंगल XYZ, एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री है, XY इक्वल टू 2√6 है। पेशेंस के साथ, बड़े पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करिएगा। इज इक्वल टू 2 है। क्या पूछ रहा है आपसे, sec x प्लस tan x कितना होगा, sec x प्लस tan x कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, ट्रायंगल XYZ में y 90 डिग्री है तो y को 90 डिग्री बना दिया। चूंकि ये sec x प्लस tan x है तो हम x नीचे लिख रहे हैं ताकि सोचने समझने में आसान रहे, क्योंकि sec x लिखेंगे अगर हम x को थीटा मानेंगे तो नीचे मान लिया तो sec थीटा हो जाएगा, आसान रहेगा। x ऊपर लिख देंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा आधार में दिक्कत हो सकती है। x y और z, y 90 था y 90 बना दिया, x इधर लिख दिया, इधर ना लिख के इधर लिखा है x, तो ये x y z एक ट्रायंगल हो गया। अब x y इक्वल टू 2√6 है, x y ये नीचे वाला यानी कि नीचे वाला आपको दिया है 2√6। अब हमें ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस पता है कि एक्स जेड माइनस वाई जेड आपका 2 है। क्या पता है, एक्स जेड माइनस वाई जेड आपका कितना है, 2 है। यानी एक्स जेड को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहेंगे यहाँ पर, और वाई जेड को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, लंब। एक्स इसके लिए थीटा के लिए क्या कहेंगे, लंब। तो कर्ण माइनस लंब आपका 2 दिया है कि नहीं दिया है, कर्ण माइनस लंब इज इक्वल टू 2 दिया है। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूछ रहा है, ठीक है। बाकी अपनी लैंग्वेज में आप लिखते जाइएगा, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 लिख लीजिएगा आप। सेक एक्स क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन एक्स क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि k प्लस एल बाई ए। ए तो हमें पता है, ये ए है ये लंब है और ये कर्ण है, कोई दिक्कत। k प्लस एल हमें पता करना है, हमें दिया है k माइनस एल 2, नीचे तो पता है 2√6, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में आपको सोचना है, बस मेन कंपटीशन फिर यहीं पर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। सोच के बताइए कि ये k माइनस एल 2 दिया है, हमें k प्लस एल पता करना है। ए तो पता है 2√6, ए में कोई दिक्कत नहीं, 2√6 पता है। ये k प्लस एल कैसे पता करेगा, पता चलेगा, ये चीज़ आपको सोचना है। बताइए सोच के, बताइए कैसे आएगा ये। अब देखिए आपको करना क्या चाहिए, आपको के एल और ए के बीच में एक रिलेशन पता है। क्या पता है, ये चीज देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ देखो, हम लोग को ये पता है कि हमें ए तो पता है, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए पता है ना, तो ए बाद में लिखो। के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बताइए। के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, 2√6, 2√6 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे के प्लस एल और एक में लिखेंगे के माइनस एल इज इक्वल टू 2√6 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 4 छंग 24, ये पूरा 24 आ गया, कोई दिक्कत। ये 2√6 था, ए की वैल्यू कितनी है 2√6, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग 24।
k माइनस एल कितना है 2, तो k प्लस एल आ जाएगा, k प्लस एल, k माइनस एल कितना है 2, तो इसकी जगह 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना है 24। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। k प्लस एल कितना आ गया 12, 2 24 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12। हमें यही पता करना था, k माइनस एल पता था 2, k माइनस एल को 2 रख दिया, k प्लस एल पता चल गया 12, यही तो पता करना था, बस आ गया आंसर। अब आंसर कितना आएगा सोचो, आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा ये सोचो। k प्लस एल की जगह 12 लिखना था, k प्लस एल को 12 लिख दिया, k प्लस एल की जगह कितना लिखना था 12, तो k प्लस एल की जगह लिख दिया 12, ये दिया है। और a कितना है 2√6, a की जगह लिख दिया 2√6, कैंसिल किया, 2 से पहले कैंसिल कर दो तो 6/√6 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 6/√6 कितना हो गया √6 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर आ गया √6। क्लियर है इतना बच्चों? कोई डाउट हो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, हम 2-3 और भी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब आपके लाल बटे कक्का बेस प्रॉब्लम जो थे वो तो हो गए, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसमें, वो आपके 15 क्वेश्चन जो है वो लाल बटे कक्का बेस थे। अब इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने कराया था उसी के क्वेश्चन है, उसी बेस पे। पाई माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है, तो कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये दोनों बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसमें आपको पता है पाई प्लस एक्स क्या है, पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सोच के बताइएगा आराम से। ये पाई होता है, इधर पाई प्लस थीटा लिखा था, बताया था, इधर पाई माइनस थीटा बताया, याद आया सभी को। इधर क्या होता है 0 और फिर सीधे आ जाता है 2 पाई। ठीक है, ऊपर पाई/2, नीचे 3 पाई/2। पाई प्लस एक्स का मतलब हम लोग कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या साइन कॉस में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पाई लिखा है, ये पाई है, इसमें भी नहीं होगा। पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता है, पाई/2 और 3 पाई/2 यानी 90 और 270 में चेंज होता है, इन दोनों में चेंज नहीं होता था, ये बताया था हमने। तो यहाँ पर साइन का साइन रहेगा, लेकिन पाई प्लस एक्स थर्ड में चला गया इसलिए माइनस में आएगा, कितना आ गया माइनस साइन एक्स आ गया। इसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स ऊपर आ गया यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये प्लस में आ गया यानी कि साइन एक्स आ गया, इनटू क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है। अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू ये कितना है कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये 1/sin स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो आंसर कितना आ गया -1, बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई डाउट? अगला ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में किए थे कि यहाँ पर बताया था 20 है 70 है, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 को डायरेक्ट हम लोग 1 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के एंगल का सम अगर 90 है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिया है तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया 90, कॉट 90 आ गया। कॉट 90 क्या होगा, चूंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है इसलिए कॉट 90 उसी का उल्टा 0 हो जाएगा, तो आंसर विल भी कितना हो गया 0। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, जल्दी से देख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये इधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कितना होता है कॉस स्क्वायर वाई। अब बताओ कॉस स्क्वायर वाई को चेंज करना पड़ेगा, ये साइन है ये कॉस है, तो हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई हो गया एक तरह से, साइन एक्स इज इक्वल टू एक तरह से कॉस वाई हो गया, स्क्वायर हटा दिया, कॉस को साइन में चेंज करो तो साइन 90 माइनस वाई लिखना पड़ेगा, कि क्या है साइन एक्स, साइन साइन हट जाएगा, कॉस को साइन में बना लिया 90 माइनस वाई करके, साइन साइन हट गया, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस वाई आ गया, वाई इधर आ गया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया कि नहीं, एक्स प्लस वाई 90 है तो कॉट 90 क्या होता है 0 होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 होगा तो 1 हो जाएगा,
साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री होगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि पहले लेक्चर में बताया था इन दोनों का सम 90 होगा तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर इन दोनों का इसी तरह सम करके 1 दिया है, तो इससे हम लोग क्या सेंस लगाएंगे कि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा। डायरेक्ट हम लोग कह देंगे cot 90 आंसर विल बी 0। और अगर नहीं याद होगा तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा, इसको उधर ले गए, इस तरह से लिखा, फिर इस तरह से करके हमें x + y 90 पता चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोनों क्वेश्चन अब करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है साइन ऑफ पाई cos x इज इक्वल टू cos पाई साइन x, और आपसे पूछ रहा है साइन 2x की वैल्यू कितनी होगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, वो भी लिख दें। cos 20 माइनस साइन 20 इज इक्वल टू p है, तो साइन 40 डिग्री कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है, चौथा वाला। तीसरा भी आसान है, बता दीजिए जल्दी से तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से सोच के बताना है आपको आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए। देखिए एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस है। जब कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो 90 माइनस थीटा करके करते हैं। अगर मान लेते हैं ये थीटा लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा है। इधर साइन है, इसको हटाने के लिए इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन साइन हट जाएंगे दोनों, कुछ आसान हो जाएगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो इस कॉस को साइन में बनाने के लिए हमें 90 माइनस थीटा करना होगा। अगर हम इसको थीटा बोलें तो कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने लिखा साइन, इसको एज इट इज लिखा पाई कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं, तो साइन में तभी चेंज होगा जब पाई/2 माइनस थीटा, यानी कि ये वैल्यू लिखेंगे पाई साइन एक्स। अब आप बताइए कि साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं। यानी ये लिखा होता तो इस तरह से लिख देते कि नहीं आप डायरेक्ट। बस आज की डेट में मजबूरी में हमें कॉस को साइन में चेंज करना पड़ा, तो पाई/2 माइनस थीटा लिखना पड़ा। अब दोनों साइन साइन हट गए, तो अब क्या बचा, ये लिख रहे हैं पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई साइन एक्स। पाई साइन एक्स इधर आ गया, तो पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल टू पाई/2। देखते जाइएगा ध्यान से, पाई साइन एक्स इधर आ गया तो ये हो गया। अब पाई कैंसिल हो गए सभी, पाई कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर करेंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x। 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई कि नहीं लाइन। होल स्क्वायर किया दोनों साइड, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 1, प्लस 2a भी लिखेंगे, यानी 2 cos x इंटू साइन एक्स लिखेंगे तो वो कितना हो जाता है, साइन 2x हो जाता है। अब साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, साफ साफ दिख रहा है 1/4 माइनस 1 आ गई। तो साइन 2x का आंसर लिख दो, क्या लिखोगे, 1/4 माइनस 1, यानी कैलकुलेट करा -3/4। देख लीजिए आंसर विल बी -3/4। ठीक है, कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 5-6 लाइन लिखनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में करना पड़ जाता है। हर क्वेश्चन 2 लाइन में आप नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी, बराबर p है तो साइन 40 डिग्री कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या करें, इसमें भी अगर साइन 40 पूछा जा रहा है तो इसमें भी होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अगर हमने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या किया, होल स्क्वायर, तो फिर वही चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख भी दे रहे हैं कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 इंटू कॉस 20 इंटू साइन 20। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा कितना बोल रहे हैं हम, 20 डिग्री, तो साइन 40 हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, थीटा किसको बोल रहा है, 20 डिग्री को, तो यहाँ साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 इंटू 20 यानी साइन 40 हो गया।
इज इक्वल टू कितना है पी स्क्वायर, यहाँ भी बराबर क्या लगाना चाहिए पी स्क्वायर। बताइए दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, फिर इसको 1 लिख दिया तो इतना आ गया। अब हमें पूछ रहा है साइन 40, तो साइन 40 उधर ले जाओ तो आंसर विल बी 1 माइनस पी स्क्वायर। दिख गया कि नहीं साफ साफ, साइन 40 उधर ले जाओ तो साइन 40 इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। फाइनल आंसर कितना आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताइए, बाद में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बस इतना ही कर सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। पूछ रहा आपसे सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू। tan स्क्वायर थीटा दिया और पूछ रहा सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये पूछ रहा है। चलिए जल्दी सॉल्व कर लीजिए, इसका भी आंसर जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए। बताइए सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखा जाए, हो सकता है कि डायरेक्ट tan थीटा बन जाए, हो सकता है tan स्क्वायर थीटा बन जाए, या tan क्यूब थीटा बन जाए, कुछ हो सकता है tan के टर्म में आ जाए, या सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में आएगा तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कुछ ऐसा, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्या है, क्योंकि इसको तो अभी कुछ कर नहीं सकते, छेड़छाड़ कर नहीं सकते, इसमें छेड़ सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ छोटा सा बनेगा। क्या बनेगा ये अभी नहीं पता, ये पता चलेगा सॉल्व करने के बाद। सेक थीटा एज इट इज लिख दिया, tan क्यूब थीटा में एक लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब एक tan थीटा जो बचा हुआ है उसको लिख दो साइन बटे कास, साइन बटे कॉस थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है इंटू कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? क्या किया हमने इसको सॉल्व करने के लिए, tan क्यूब थीटा में इधर लिख दिया tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो हो गया 1, तो क्या बन गया सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, या कॉसेक थीटा को बोल दो 1 बाई साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया तो 1 बाई कॉस बचा, 1 बाई कॉस कितना होता है सेक थीटा। इन दोनों में सेक थीटा कॉमन दिख रहा है, सेक थीटा कॉमन ले लो, कितना बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वाह, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी पता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू मतलब कितना बन गया सेक क्यूब थीटा। अब हमें सेक क्यूब थीटा चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन सारे किस में होंगे 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2 इंटू द पावर 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर, 2 प्लस ई स्क्वायर, इस फॉर्म में कुछ ऑप्शन होंगे। मतलब ये tan के टर्म में तो होंगे नहीं, साइन सेक के टर्म में होंगे, क्योंकि हम लोग को tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर दिया गया है। अब इसको कुछ ना कुछ चेंज करिए, चेंज करके बताइए आंसर कितना आएगा, बस यही मेन मुद्दा है। चलिए फिर चेंज करते हैं। बताइए tan स्क्वायर थीटा को कितना लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, याद है फार्मूला 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बताइए 1 उधर चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा तो आ गया, तो सेक थीटा भी आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सेक थीटा में पता चल गया, सेक थीटा कितना आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2 आ गया। क्लियर है इतना? अब हमें क्या चाहिए, सेक क्यूब थीटा हम लोग से पूछ रहा है, तो सेक थीटा तो पता है ना, तो सेक थीटा लिख दो। सेक थीटा क्या है 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2, और क्यूब थीटा है तो ये सेक थीटा था, क्यूब करोगे तो पावर में 3 लगाना पड़ेगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 3/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, इसी तरह के ऑप्शन देगा, बस यही आंसर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेट और गेस करके भी हो जाते हैं, जैसे देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 और आपसे पूछ रहा है 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और है 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा कि 90 होगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन करिए, फिर आगे 2 क्वेश्चन और कराते, 3 क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको समझना क्या चाहिए। एक इक्वेशन गिवन है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सी बात। एक इक्वेशन गिवन है यानी अल्फा प्लस बीटा 45 दिया है, वही 2 एंगल है, उन दोनों एंगल का सम 45 अंश है। 2 एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना है? 45 है, ये दिया है और आपसे ये पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि 4 कांस्टेंट ऑप्शन दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, tan ऑफ a + b का फार्मूला नहीं लगाना है। हम 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों अगर सॉल्व करेंगे तो tan ऑफ a + b या tan ऑफ a - b का फार्मूला लगेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन किसी में तीनों क्वेश्चन में आपको फार्मूला यूज ही नहीं करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आज करा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो यूज कराएंगे, फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। नहीं कर सकते बिना फार्मूले के, करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा sin ऑफ a + b sin ऑफ a - b इन सबके फार्मूले, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? sin ऑफ a + b sin ऑफ a - b, cos ऑफ a + b cos ऑफ a - b, tan ऑफ a + b tan ऑफ a - b, cot ऑफ a + b cot ऑफ a - b। इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले फार्मूले पढ़ेंगे क्या होते हैं फार्मूले, फिर इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, बट आज भी उन्हीं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूले का यूज नहीं करना है, इसलिए ये हम आज ही बता दे रहे हैं। कैसे करना है ये चीज आपको सोचनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा π/4 है, यहाँ पर कुछ लेट कर लिया करो, यानी कि पूरा 45 a को मान लो, अल्फा को मान लो, और बीटा कितना बचेगा? फिर 0 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं 45 और 0 डिग्री में सेटिस्फाई बन रहा, 45 + 0 45 आ गया। अब यहाँ भी tan 45 है, अल्फा 45 है, तो tan 45 1 हो गया, तो 1 + tan 45 1 प्लस बीटा कितना माना है? 0 डिग्री, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 45 और 0 कितना होता है? 45 होता है, 45 होता है। तो अल्फा 45 है, tan 45 1 हो गया, बीटा 0 है, तो tan 0 0 होता है। बताइए ये 2 हो गया और ये 1 आ गया, 2 × 1 कितना हो गया? 2 हो गया, बस हमारा आंसर आ गया 2। फार्मूले की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अल्फा को कुछ ऐसा मानो, अल्फा और बीटा को, कि यहाँ पर 2 बन जाए। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो अल्फा की एक आसान वैल्यू होती है 45 डिग्री। जैसे ही आप अल्फा को 45 मानोगे तो आपको ये 1 दिखने लगेगा। tan 45 कितना होता है? 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर बराबर 2 होने के लिए यहाँ पर 1 आना जरूरी है कि नहीं। तो ये 1 + 0, जब ये 0 होगा तभी तो यहाँ 2 आएगा। भाई यहाँ तो आपने 45 मान लिया, 1 + 1 2 हो गया। 1 + 1 2 होने का मतलब है बराबर में भी 2 दिया है, तो यहाँ पर 1 होना पड़ेगा। अब ये 1 तभी होगा जब ये 1 + 0 बनेगा, तो 0 का मतलब बीटा कितना मानना पड़ेगा? 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अल्फा 45 माना है, तो बीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। चाहे कैलकुलेट कर लो पूरा पूरा, नहीं समझ में आ रहा तो 1 + tan बीटा लिखा रहने दो। अब कहो 2 कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, तो tan बीटा बराबर 0 हो गया। 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 0 हो गया, मल्टीप्लाई में कैंसिल हुआ, तो कितना बचेगा? 1। तो 1 + tan बीटा बराबर 1 है, तो 1 घट गया, यानी कि tan बीटा 0 आ गया, तो बीटा = कितना हो गया? 0 डिग्री। बस अल्फा 45 माना है तो बीटा 0 आ गया। अल्फा 45 है तो बीटा 0 है, अल्फा 45 है तो बीटा 0 है, तो आंसर कितना आ गया? 45। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इस तरह से लेट करके हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 भी कुछ इसी तरह से लेट करके है। ठीक है, फार्मूला नहीं लगाना है आपको, फार्मूला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब फार्मूले लगाइएगा, अभी बिना फार्मूले के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में π/4 + थीटा प्लस tan π/4 - थीटा = k sec 2 थीटा। आपको क्या बताना है? k। ऑप्शन है 0 1 2 3 या 1 2 3 4, इस तरह से कोई ऑप्शन दे दे। बताइए थीटा को 0 डिग्री मान लें, फार्मूले लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी।
क्या फार्मूले लगाने की ज़रूरत है? क्या फार्मूले लगाने की ज़रूरत है? यहाँ पर कोई फार्मूला आप ना लगाइएगा, आप सीधे से थीटा को 0 डिग्री, अगर आपने फार्मूला लगाया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिधर फार्मूले लगाने ही नहीं पड़ते हैं, वैल्यू पुट करें आंसर निकालिए, वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए, वैल्यू गेस करिए या वैल्यू लेट करिए या कुछ भी पुट करिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी वही करना था, सीधे से आप थीटा को 0 डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? थीटा को 0 डिग्री। अगर आपने 0 डिग्री मान लिया, tan 45 1 होता है। इसी प्रकार थीटा 0 हो गया तो tan 45 1 होता है। के हो गया 60, थीटा को आपने क्या माना है? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री मानेंगे तो 60 1 होता है कि नहीं? सोच लीजिए ध्यान से। cos 0 1 होता है, cos 0 कितना होता है? 1। स्टार्टिंग में बताया था साइन और tan तो लोगों को अच्छे से याद होता है, cos में भूल जाते हैं आगे चल के। उस समय तो याद होता है, पका पकाया बना बनाया सब दिखता है, लेकिन आगे जाके भूल जाते हैं। तो साइन और tan लोगों को जैसे अच्छे से रटे रहते हैं उसी तरह cos भी अच्छे से रट लीजिए। रटना है बिल्कुल साइन cos tan की वैल्यू, क्योंकि फिर आगे दिक्कत आ जाती है, जैसे अभी दिक्कत आ गई। ठीक है, तो याद रखिए cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos भी अच्छे से याद कर लीजिए। अगर cos 0 1 है तो 60 भी 1 होगा कि नहीं? 1 का उल्टा 1 बताया था। तो 60 कितना हो गया? थीटा 0 डिग्री माना है तो 60 कितना हो गया? 1। तो ये आपका 60 1 हो गया, तो यानी k इंटू 1 कितना आ गया? k आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आंसर क्या आ गया। 1 + 1 2 होता है, तो आंसर k का 2 आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन। अगर फार्मूला अप्लाई करते फिर उसको कैलकुलेट करते, एलसीएम लेते, पूरा कैंसिल करते तो k बराबर 2 आता। क्या फ़ायदा इतना करने से? तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, और मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कॉट इंटू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है 0 1 2 3। क्या गेस करिए थीटा की किसी वैल्यू पर ये दोनों बराबर आ पाएंगे? जल्दी से गेस करिए तुरंत, 10 सेकंड 20 सेकंड। क्या थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू आप गेस कर पा रहे हैं जिस पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस क्यूब थीटा बराबर? 0 डिग्री में नहीं होगा, 45 में नहीं होगा, 30 में नहीं होगा, 60 में नहीं होगा, 90 में नहीं होगा, किसी में नहीं आ रहे हैं, तो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा फिर। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं। कॉट होता है कॉस बाई साइन, कॉस इंटू द पावर 6 थीटा बाई साइन इंटू द पावर 6 थीटा। चेंज कर लिया, कोई दिक्कत? ये क्या है? इसको एज इट इज लिखा। जरूरत पड़ी तो कॉस बाई साइन लिखेंगे, नहीं पड़ी तो लिखा रहने देंगे। इसको क्यों किया? क्योंकि ये पावर बड़ी थी और हमें बड़ी से छोटी पावर में बनाना होगा। बड़े से छोटे में जाएंगे तभी तो हमारा आंसर एक छोटा सा आएगा। तो हमने क्या किया? कॉट को कॉस बाई साइन इधर तो लिख लिया, इधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा था। इधर लिखा क्योंकि पावर 6 थी, तो इसको छोटा बनाना है हमें, तो छोटा बनाने के लिए कॉस बाई साइन में लिखा है। अब कॉस की पावर 6 थीटा क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? बताइए दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें तो साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 6 थीटा हो गया कि नहीं हो गया? हमें यही चाहिए, कॉस की पावर 6 थीटा चाहिए। क्या चाहिए? कॉस इंटू द पावर 6 थीटा चाहिए कि नहीं? कॉस इंटू द पावर 6 थीटा। तो कॉस इंटू द पावर 6 थीटा क्या होगा? इसका होल स्क्वायर किया तो कॉस इंटू द पावर 6 थीटा। तो कॉस इंटू द पावर 6 थीटा क्या होगा? साइन इंटू द पावर 4 थीटा। तो इसकी जगह कॉस इंटू द पावर 6 थीटा की जगह लिख दीजिए साइन इंटू द पावर 4 थीटा। नीचे एज इट लिखा रहने दीजिए, इसको भी एज इट इज लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आंसर दिखने लगा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर दिख जाएगा। इसके बाद बताइए दिख रहा है कि नहीं? कैसे दिखेगा बताइए? ये साइन की पावर 4 थीटा कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कितना है? कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको डायरेक्ट पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अदरवाइज आप लिखना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट आप 1 कहिए कि कॉसेक, हाँ हमें याद है अच्छी तरीके वो 3 फार्मूले जो उस दिन बताए थे 2 लेक्चर पहले, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। डायरेक्ट लिखोगे ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। अगर लिख भी दोगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल करने के बाद 1 बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सही आएगा ही। ठीक है बच्चों, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए।
पर इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से इसको पेशेंस के साथ करिएगा। 29 tan थीटा इज इक्वल टू 31 ये दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस। क्या इसको साइन 2 थीटा लिखने से कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर साइन 2 थीटा लिख भी देंगे तो tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, पढ़ने के बाद हम लोग अगर वो फार्मूला पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम लोग साइन 2 थीटा लिखने के बाद जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ये हम बता तो दे रहे हैं, लेकिन हम इसका एक दूसरा तरीका भी बताएंगे कि अगर आपको वो फार्मूला नहीं भी याद है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या बोला? पहला तरीका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ऊपर भी साइन 2 थीटा नीचे भी साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को लिख देना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा की अगर जो वैल्यू देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू 31/29 है कि नहीं, तो tan थीटा 31/29 और tan स्क्वायर थीटा जो नीचे आपने बोला है वो कितना हो जाएगा, 31/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो अगर आप इसको साइन 2 थीटा लिखने के बाद फार्मूले अप्लाई करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बिना फार्मूले के हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आएगा बाद में चल के वही, लेकिन कैसे करेंगे देखना। देखो यहाँ पर tan थीटा हमें पता है 31/29 है। अच्छा, कुछ लोगों के और ये भी मन में चल रहा होगा कि अगर हमने इसको tan थीटा इज इक्वल टू 31/29 लिख दिया तो कुछ लोगों के मन में लंब बटे आधार चल रहा होगा, सोच रहे होंगे कर्ण कैलकुलेट कर लेंगे। कर्ण कैलकुलेट हो गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा आसानी से बता देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर लंब बटे आधार लिखोगे तो कर्ण जो निकालोगे वो √31 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर आएगा। वो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी और उसको लिखने में कितनी दिक्कत होगी, कैलकुलेट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, ये समझ में आ रहा है। पेशेंस के साथ कभी घर में करिएगा फुर्सत में इसको। ठीक है, अभी ऐसे मत करना, एग्जाम टाइम बिल्कुल भी ऐसे मत करना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर 31 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा लेंथी आएगी, बड़ी आएगी। फिर उसको फिर यहाँ पुट करके कैलकुलेट करोगे फिर दिक्कत की बात आ जाएगी। करना क्या है, इतना लिखने के बाद इससे लाल बटे कक्का से आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो एक कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। किससे भाग दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा से, तभी तो 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। जब इधर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा बचेगा, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 tan थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार जब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो नीचे भी तो करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तभी तो बात बराबर होगी। तो इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा बचेगा, तो 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब tan थीटा, ये आ गया। अब देखो हमें tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों को लिख दें, और tan थीटा तो पता है ना, ठीक है लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया -2 tan थीटा एज इट इज लिख दो। इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या, ये प्लस था, ये क्या था, प्लस था, नीचे माइनस है, नीचे क्या लिखेंगे -2 tan थीटा, कोई दिक्कत। ये सेक स्क्वायर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऊपर 2 tan थीटा है। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिए 30 सेकेंड और बताइए किसका फार्मूला है। इसको आप ध्यान से देखिए और ये बताइए ये किसका फार्मूला है, किस दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। किसका फार्मूला है जल्दी से बता दीजिए। ये है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, और ये है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, देख लो ध्यान से, बिल्कुल है, देखिए ना, है ना। चलिए अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 31/29, इसको यहाँ लिख रहे हैं समझिएगा। 1 प्लस tan थीटा कितना है 31/29,
इसी प्रकार 1 माइनस 31/29। अब सभी को समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको साइन 2 थीटा करके लिखने के बाद फार्मूला लिखते ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 लाइन लिखने के बाद यही बनता, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं तो देखो ऊपर आ जाता 1 की जगह। यहाँ भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ आ जाता, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे वाला दोनों कैंसिल हो जाता, क्योंकि एलसीएम लिया था आपने, तो इसके भी नीचे रहता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 लाइन के बाद आपका आना यही था। अगर आप इसको साइन 2 थीटा लिखते उसके बाद उसका फार्मूला लगाते तो बनता यही, ठीक है। इस तरह भी कर सकते थे। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि 1 को लिख देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते तो ये बन जाता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बन जाता कि नहीं बनता? फिर कॉस थीटा से डिवाइड करते तो यही आ जाता कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन मतलब tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, और होल स्क्वायर था तो इसलिए ये इधर है ये इधर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है प्लस का है कि माइनस का, क्योंकि होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के ये लास्ट में आप यहीं तक पहुँचते चाहे कुछ भी करते, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख लो। अब अगर हम फाइनल आंसर की ओर चलते हैं तो देखते हैं फाइनल आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, 29 एलसीएम ले लेंगे, 29 ऊपर आ गया तो 29 प्लस 31, बताइए 29 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी तो 29 है, 29 माइनस 31, ये आ गया 60 और नीचे आ गया -2, चूंकि होल स्क्वायर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 30 का होल स्क्वायर आंसर विल बी 900। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत। -30 आया, -30 का होल स्क्वायर, -30 का होल स्क्वायर कितना होता है 900, तो आंसर विल बी 900। अब इतना आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, इस तरह के ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने 15 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए 15 क्वेश्चन आपने पहले डिस्कस किए लाल बटे कक्का बेस पे, और 10 क्वेश्चन आपने ये डिस्कस किए। आज टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, इतना हम लोग ने पढ़ा सीखा, काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है या कौन से टॉपिक में दिक्कत है, या किसी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आया हो। पहले पार्ट के 1 से 15 तक के क्वेश्चन है, बता दीजिएगा पार्ट 1 में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या पार्ट 2 में 1 से 10 क्वेश्चन कराए हैं, इस पार्ट में इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बीच में बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। इन फार्मूले बेस जो भी फार्मूले होते हैं अब नेक्स्ट क्लास में पहले फार्मूले लिखाएंगे, फिर इन क्वेश्चन मतलब इस फार्मूले बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें CD रूल भी होता है जिसे कंपाउंड विंडो डिवाइड विंडो रूल कहते हैं। उस रूल अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बोला था CD रूल भी लगा सकते हैं। तो CD रूल क्या होता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कंपाउंड डिवाइड विंडो रूल, ठीक है। वो CD रूल क्या होता है ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, जब इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो CD रूल से 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर नहीं करना पड़ता है, इधर से इधर ले आओ एलसीएम, तो ये सब नहीं करना पड़ता, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो सारा कब अप्लाई करते, कैसे अप्लाई करते, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, CD रूल कैसे लगाते हैं, या फार्मूले जो आपने बोले अभी 8 फार्मूले टोटल हो गए, वो कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जब लोग टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी देखते हैं तो जब भी क्वेश्चन कॉट ऑफ ए प्लस बी का आता है तो हम लोग टेन ऑफ ए प्लस बी निकाल लेते हैं और आंसर उल्टा दे देते हैं। जैसे टेन ऑफ ए प्लस बी आ गया 5, हम लोग से पूछ रहा था कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो आंसर सीधे से कह देंगे भाई 1/5 होगा। तो उसमें कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मेन वही 6 फार्मूले, साइन के 2, कॉस के 2 और टेन के 2, लेकिन फिर भी कॉट के भी याद होने चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें कॉट की जरूरत पड़ गई, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।